नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ मेड सिंपल में। आज हम एक बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक पोस्ट आपको जेल पहुंचा सकते हैं? सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, ये एक कानूनी जिम्मेदारी बन चुका है। हर शब्द जो आप लिखते हैं, हर फोटो जो आप शेयर करते हैं, कानून की नज़र में आ सकता है। कई बार हम मजाक में कुछ कह देते हैं, लेकिन वो मजाक किसी के लिए अपमान बन सकता है। और अगर वो अपमान किसी धर्म, जाति या समुदाय से जुड़ा हो, तो मामला गंभीर हो जाता है। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से कानून आपकी पोस्ट पर लागू हो सकते हैं। हम देखेंगे कि किन धाराओं के तहत गिरफ्तारी संभव है, और समझेंगे कि क्या सिर्फ फॉरवर्ड करने से भी आप दोषी बन सकते हैं। हम आपको असली उदाहरणों के जरिए बताएंगे कि कैसे लोग मुश्किल में पड़ गए। साथ ही ये भी जानेंगे कि माइनॉरिटी या मेजॉरिटी पहचान आपकी जिम्मेदारी को कैसे प्रभावित करती है। क्या धार्मिक नफरत फैलाने वाले पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई होती है? क्या आप अकाउंटेबल हैं अगर आपने खुद पोस्ट नहीं किया? और अगर कोई आपके नाम से गलत पोस्ट कर दे, तो आप क्या कर सकते हैं? हम ये भी समझेंगे कि खुद को डिजिटल दुनिया में कैसे सुरक्षित रखें। क्या हर बात पोस्ट करना जरूरी है या कभी कभी चुप रहना बेहतर होता है? इस वीडियो का उद्देश्य है आपको कानूनी जागरूकता देना, ताकि आप न सिर्फ खुद को सुरक्षित रखें, बल्कि दूसरों को भी नुकसान से बचाएं। हमारा मकसद है आपको एम्पावर करना, जानकारी के जरिए, कानून के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी भरा सफर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका साथ हमें और बेहतर जानकारी देने की प्रेरणा देता है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसका शीर्षक है हेट कमेंट्स और पोस्ट्स। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले कमेंट्स और पोस्ट अब सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग नहीं रह गए हैं। ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं और कानून के तहत सजा का प्रावधान है। अगर आप किसी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आपके खिलाफ सेक्शन 198 BNS 2023 के तहत कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 194 BNS धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर लागू होता है। सेक्शन 197 BNS डर और हिंसा फैलाने वाले बयानों को कवर करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में किसी धर्म का मजाक उड़ाया, तो वो चैट कोर्ट में सबूत बन सकती है और गिरफ्तारी संभव है। चाहे वो निजी चैट हो या सार्वजनिक पोस्ट, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। हेट स्पीच अब सिर्फ नैतिक मुद्दा नहीं, बल्कि कानूनी अपराध है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैंने तो बस मजाक किया था, लेकिन मजाक भी अगर नफरत फैलाए तो वो अपराध बन जाता है। सोशल मीडिया पर आपकी जिम्मेदारी सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके शब्दों का असर समाज पर पड़ता है। इसलिए सोच समझकर पोस्ट करें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। आपका एक कमेंट किसी समुदाय को आहत कर सकता है, और अगर वो कमेंट सार्वजनिक है, तो कानूनी कार्रवाई तेज हो सकती है। आपके शब्द आपकी पहचान बनते हैं, कानून के सामने भी। इसलिए जिम्मेदारी से लिखें और नफरत से बचें। सोशल मीडिया पर आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी अनुशासन के साथ आती है। कानून आपको बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन नफरत फैलाने की नहीं। इसलिए हेट कमेंट्स से बचना ही समझदारी है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसका शीर्षक है बिना जांचे शेयर करना गिरफ्तारी। कई बार हम किसी मैसेज या वीडियो को बिना जांचे फॉरवर्ड कर देते हैं। सोचते हैं कि हमने तो सिर्फ शेयर किया है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कानून ऐसा नहीं मानता। सेक्शन 66 DAT एक्ट 2000 के तहत अगर आपने धोखाधड़ी से जुड़ी जानकारी शेयर की, तो आप दोषी माने जा सकते हैं और सजा भी हो सकती है। सेक्शन 197 BNS अफवाह फैलाने पर लागू होता है। अगर आपने किसी गलत वीडियो को शेयर किया जिससे दंगा भड़क सकता है, तो आप पर FIR दर्ज हो सकती है और गिरफ्तारी संभव है।
मैंने सिर्फ फॉरवर्ड किया, ये कोई बचाव नहीं है। कानून मानता है कि आपने जानकारी को आगे बढ़ाया और उसका असर पड़ा। इसलिए हर जानकारी को वेरीफाई करें, सोर्स देखें और फिर ही शेयर करें। एक क्लिक आपको मुश्किल में डाल सकता है। सोशल मीडिया पर आपकी जिम्मेदारी सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि शेयर करने तक भी जाती है। आपका फॉरवर्डेड मैसेज भी कानूनी जांच के दायरे में आता है। अगर वो जानकारी झूठी है या भड़काऊ है, तो आप पर केस बन सकता है। इसलिए सोचिए, समझिए और फिर ही शेयर कीजिए। सोशल मीडिया पर सतर्कता ही सुरक्षा है। कानून अब डिजिटल फुटप्रिंट्स को गंभीरता से लेता है। आपका फॉरवर्डेड कंटेंट भी आपकी पहचान बन सकता है। इसलिए बिना जांचे कुछ भी शेयर करना जोखिम भरा है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसका शीर्षक है पोस्ट करने से पहले क्या ध्यान रखें। सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, क्या जानकारी सत्य है या अफवाह है? क्या इससे किसी की भावनाएं आहत होंगी? क्या ये कानून का उल्लंघन है या नैतिक रूप से गलत है? क्या आपने स्रोत की जांच की है या सिर्फ सुना है? क्या ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है? क्या ये सार्वजनिक मंच पर उपयुक्त है या निजी राय है? क्या आप इसे कोर्ट में डिफेंड कर सकते हैं? ये सारे सवाल आपको खुद से पूछने चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी पोस्ट समाज पर असर डालती है। कई बार हम भावनाओं में बहकर कुछ लिख देते हैं, लेकिन बाद में पछताना पड़ता है। सोचिए कि आपकी पोस्ट किस दिशा में जा सकती है। क्या वो किसी को प्रेरित करेगी या भड़काएगी? क्या वो जानकारी समाज के लिए उपयोगी है या सिर्फ सनसनीखेज? क्या वो पोस्ट आपके प्रोफेशन या पर्सनल जीवन को प्रभावित कर सकती है? क्या वो पोस्ट आपकी कानूनी स्थिति को कमजोर कर सकती है? सोचिए कि क्या वो पोस्ट आपके परिवार को भी प्रभावित कर सकती है। सोशल मीडिया पर हर शब्द का असर होता है। इसलिए सोचिए, समझिए और फिर ही पोस्ट कीजिए। आपकी एक पोस्ट किसी की जिंदगी बदल सकती है, अच्छे या बुरे दोनों तरीके से। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसका शीर्षक है मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, फर्क पड़ता है। भारत जैसे विविधता वाले देश में आपकी सामाजिक पहचान, चाहे आप मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में, आपकी पोस्ट के प्रभाव को बदल सकती है। कानून कहता है कि सभी नागरिकों के अधिकार समान हैं, लेकिन सामाजिक संवेदनशीलता अलग अलग हो सकती है। माइनॉरिटी समुदायों के खिलाफ की गई पोस्ट अधिक गंभीर मानी जाती है। सेक्शन 198 BNS 2023 के तहत अगर आपकी पोस्ट से समुदायों में दुश्मनी फैलती है, तो आपकी पहचान जांच के दायरे में आ सकती है। उदाहरण के तौर पर, मेजॉरिटी से आए एक धार्मिक पोस्ट ने कम्युनल टेंशन बढ़ा दिया। ऐसे मामलों में पुलिस और कोर्ट दोनों सख्ती से कार्रवाई करते हैं। आपकी पोस्ट का प्रभाव सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो समाज में तनाव और हिंसा का कारण बन सकती है। इसलिए सोच समझकर पोस्ट करें, क्योंकि आपकी पहचान इररिलेवेंट नहीं होती। कानून सबके लिए समान है, लेकिन उसका असर अलग अलग हो सकता है। माइनॉरिटी होने पर आपकी सुरक्षा भी कानून की प्राथमिकता होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेजॉरिटी को छूट है। हर नागरिक को जिम्मेदारी से बोलने और लिखने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर आपकी पहचान एक संवेदनशील पहलू बन सकती है। इसलिए रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जरूरी हैं। आपका एक शब्द किसी समुदाय को आहत कर सकता है, और अगर वो पोस्ट सार्वजनिक है, तो कानूनी कार्रवाई तेज हो सकती है। आपके शब्द आपकी पहचान बनते हैं, कानून के सामने भी। इसलिए जिम्मेदारी से लिखें और नफरत से बचें। समाज में सौहार्द बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सोचिए कि आपकी पोस्ट क्या संदेश दे रही है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसका शीर्षक है रिलीजियस हेट पोस्ट्स। धार्मिक नफरत फैलाने वाले पोस्ट सबसे संवेदनशील और खतरनाक होते हैं। सेक्शन 194 BNS धार्मिक अपमान को कवर करता है।
सेक्शन 198 बीएनएस समुदायों में दुश्मनी फैलाने पर लागू होता है। आईपीसी की सेक्शन 295 अजानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करने पर सजा देती है। अगर आपने फेसबुक पर किसी धर्म का मजाक उड़ाया या व्हाट्सएप पर धार्मिक टिप्पणी की, तो वो अपराध बन सकता है। मेम्स भी अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो वो कानूनी कार्रवाई के दायरे में आते हैं। धर्म पर पोस्ट करते समय विशेष सावधानी बरतें। कई बार लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ मजाक है, लेकिन मजाक भी अगर नफरत फैलाए तो वो अपराध बन जाता है। धार्मिक भावनाएं भारत में बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए कानून इन मामलों में सख्त रुख अपनाता है। आपकी पोस्ट अगर किसी धर्म को नीचा दिखाती है, तो वो सेक्शन 295 के तहत दंडनीय हो सकती है। सोशल मीडिया पर धार्मिक बहस से बचना ही समझदारी है। आपका एक शब्द दंगे की वजह बन सकता है, इसलिए सोचिए, समझिए और फिर ही पोस्ट कीजिए। धार्मिक विविधता भारत की ताकत है, न कि कमजोरी। इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसका शीर्षक है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले पोस्ट और कमेंट्स की संख्या बढ़ रही है। कोर्ट में व्हाट्सएप और फेसबुक चैट्स को सबूत के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। अवेयरनेस की कमी के कारण लोग गिरफ्तारी का शिकार हो रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल पोस्टिंग की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। समाज में तनाव बढ़ रहा है और कानून सख्त हो रहे हैं। हमें बदलाव की जरूरत है, सोशल मीडिया को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या सिर्फ डिजिटल भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं? क्या हम सोच समझकर पोस्ट कर रहे हैं या सिर्फ वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं या उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं? सोशल मीडिया पर आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी अनुशासन के साथ आती है। कानून आपको बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन नफरत फैलाने की नहीं। हमें समझना होगा कि हर पोस्ट का असर होता है, और अगर वो असर नकारात्मक है, तो कानून हस्तक्षेप करता है। सोचिए कि आपकी पोस्ट क्या संदेश दे रही है। क्या वो समाज को जोड़ रही है या तोड़ रही है? क्या वो जानकारी फैला रही है या अफवाह? क्या वो प्रेरणा दे रही है या भड़काव? हमें अपनी डिजिटल जिम्मेदारी को समझना होगा। सोशल मीडिया पर हर नागरिक की भूमिका अहम है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसका शीर्षक है, हेट कमेंट्स की जिम्मेदारी। क्या हम अपने कमेंट्स के लिए जिम्मेदार हैं? जवाब है हाँ, पूरी तरह से। हर शब्द जो आप सोशल मीडिया पर लिखते हैं, आपकी कानूनी पहचान बन सकता है। सेक्शन 197 बीएनएस 2023 डर फैलाने वाले बयानों पर कार्रवाई करता है। अगर आपने किसी को धमकी दी या अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, तो आप पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, इवन इफ इट्स जस्ट अ कमेंट। कई बार लोग रिप्लाइज में गुस्से में कुछ लिख देते हैं, लेकिन वो भी कानून के दायरे में आता है। आपका डिजिटल फुटप्रिंट मिटता नहीं, वो सबूत बनता है। सोचिए कि आपकी टिप्पणी किसी को मानसिक नुकसान पहुंचा सकती है। कानून अब ऑनलाइन व्यवहार को गंभीरता से लेता है। आपका कमेंट अगर किसी समुदाय, धर्म या व्यक्ति को निशाना बनाता है, तो वो सेक्शन 198 बीएनएस के तहत भी कार्रवाई योग्य हो सकता है। सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालना आसान है, लेकिन उसका परिणाम बहुत भारी पड़ सकता है। आपका एक इमोजी भी गलत संदर्भ में लिया जा सकता है। इसलिए सोच समझकर कमेंट करें, खासकर सार्वजनिक पोस्ट पर। अगर आप किसी को धमकी देते हैं, इवन जोकिंगली, तो वो अपराध बन सकता है। कानून मजाक और गंभीरता में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ प्रभाव देखता है और सबूत। इसलिए हेट कमेंट्स से बचना ही समझदारी है। आपका कमेंट आपकी सोच का प्रतिबिंब है, और आपकी सोच समाज को प्रभावित करती है। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से बोलना ही सुरक्षा है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसका शीर्षक है, अगर पोस्ट आपने नहीं किया तो? अगर कोई गलत पोस्ट आपके नाम से हो जाए, तो आप क्या करें?
फेक अकाउंट या इम्पर्सोनेशन साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। सेक्शन 66 CAT एक्ट 2000 पहचान की चोरी को कवर करता है। सेक्शन 420 IPC धोखाधड़ी पर लागू होता है। अगर किसी ने आपके नाम से नफरत फैलाने वाला पोस्ट किया तो सबसे पहले FIR दर्ज करें। आपके पास जितने भी सबूत हों, स्क्रीनशॉट, चैट लॉग इकट्ठा करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करें और अकाउंट ब्लॉक करवाएं। आपके नाम से किया गया कोई भी पोस्ट आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर वो पोस्ट कानून तोड़ता है तो आप भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। इसलिए तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। कई बार लोग मजाक में दूसरों के नाम से पोस्ट कर देते हैं, लेकिन वो मजाक कानूनी अपराध बन सकता है। आपका नाम, आपकी पहचान और आपकी डिजिटल सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर आप सावधान नहीं हैं, तो कोई और आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखें और सस्पिशियस एक्टिविटी पर नजर रखें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई और उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो आपको तुरंत कानूनी मदद लेनी चाहिए। सोचिए, अगर आपके नाम से किसी ने धार्मिक नफरत फैलाई, तो उसका असर सिर्फ कानूनी नहीं, सामाजिक भी हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसका शीर्षक है खुद को कैसे सुरक्षित रखें। डिजिटल दुनिया में खुद को सुरक्षित रखना अब अनिवार्य है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। सोच समझकर पोस्ट करें और प्राइवेसी सेटिंग्स अपडेट रखें। अननोन लिंक्स और फॉरवर्ड से बचें। किसी भी विवादास्पद ग्रुप से दूरी बनाए रखें। सबूत रखें, स्क्रीनशॉट, चैट लॉग और ईमेल रिकॉर्ड्स। लीगल अवेयरनेस बढ़ाएं ताकि आप किसी भी स्थिति में तैयार रहें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को नियमित रूप से मॉनिटर करें। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। अपने दोस्तों और परिवार को भी डिजिटल सुरक्षा के बारे में बताएं। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जांचें। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो सतर्क रहें। सोशल मीडिया पर आपकी सुरक्षा आपकी समझ पर निर्भर करती है। कानून आपकी मदद तभी करता है जब आप प्रोएक्टिव हों। आपका डेटा, आपकी पहचान और आपकी छवि सब डिजिटल हैं। इसलिए उन्हें सुरक्षित रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी विवादास्पद विषय पर पोस्ट करने से पहले सोचें, क्या वो जानकारी जरूरी है? क्या वो सही है? आपका एक गलत कदम आपको कानूनी परेशानी में डाल सकता है। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसका शीर्षक है क्या जरूरी है हर बात पोस्ट करना? हर बात को पोस्ट करना जरूरी नहीं होता। सोचिए कि क्या जानकारी उपयोगी है या सिर्फ ध्यान खींचने वाली है। क्या उससे किसी को नुकसान हो सकता है? क्या वो जानकारी कानून के दायरे में है? क्या वो सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए है? सेंसेशनलिज्म से बचें और रिस्पेक्टफुल डायलॉग को बढ़ावा दें। साइलेंस भी एक विकल्प है, और कई बार सबसे अच्छा विकल्प। सोशल मीडिया पर हर बात शेयर करना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना समझदारी होती है। आपका हर पोस्ट आपकी सोच को दर्शाता है। क्या वो सोच समाज को जोड़ती है या तोड़ती है? क्या वो जानकारी लोगों को जागरूक करती है या भड़काती है? क्या वो पोस्ट आपके प्रोफेशनल जीवन को प्रभावित कर सकती है? क्या वो पोस्ट आपकी कानूनी स्थिति को कमजोर कर सकती है? सोचिए कि क्या वो पोस्ट आपके परिवार को भी प्रभावित कर सकती है। सोशल मीडिया पर हर शब्द का असर होता है। इसलिए सोचिए, समझिए और फिर ही पोस्ट कीजिए। आपकी एक पोस्ट किसी की जिंदगी बदल सकती है, अच्छे या बुरे दोनों तरीके से। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से बोलना ही सुरक्षा है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसका शीर्षक है रेलेवेंट लॉ समरी। अब बात करते हैं उन कानूनों की जो सोशल मीडिया पोस्ट्स पर लागू होते हैं। सबसे पहले है भारतीय न्याय संहिता
2023 जिसमें सेक्शन 194, 197 और 198 शामिल हैं। सेक्शन 194 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर लागू होता है। सेक्शन 197 डर और हिंसा फैलाने वाले बयानों को कवर करता है। सेक्शन 198 समुदायों में दुश्मनी फैलाने पर सजा देता है। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 63 भी महत्वपूर्ण है। यह इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को कोर्ट में एडमिसिबल बनाता है, यानी आपकी व्हाट्सएप चैट या फेसबुक पोस्ट कोर्ट में सबूत बन सकती है। एटी एक्ट 2000 के सेक्शंस 66C, 66D और 67 भी लागू होते हैं। सेक्शन 66C पहचान की चोरी से जुड़ा है। सेक्शन 66D ऑनलाइन धोखाधड़ी को कवर करता है। सेक्शन 67 अश्लील सामग्री के प्रसार पर सजा देता है। आईपीसी की सेक्शन 295 अधार्मिक अपमान पर लागू होती है। सेक्शन 420 आईपीसी धोखाधड़ी के मामलों में इस्तेमाल होती है। इन सभी कानूनों का उद्देश्य है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी सुनिश्चित करना। अगर आपकी पोस्ट इन धाराओं के तहत आती है तो गिरफ्तारी, जुर्माना और कोर्ट केस संभव है। सोशल मीडिया पर कानून अब बहुत सख्त हो चुका है, इसलिए लीगल लिटरेसी यानी कानूनी जागरूकता बेहद जरूरी है। आपका एक पोस्ट आपको अपराधी बना सकता है या समाज का मार्गदर्शक। इसलिए जानकारी रखें, सतर्क रहें और जिम्मेदारी से पोस्ट करें। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसका शीर्षक है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं कुछ असली उदाहरणों की जहां सोशल मीडिया पोस्ट्स पर गिरफ्तारी हुई। एक केस में व्हाट्सएप ग्रुप में धार्मिक मजाक किया गया, जिससे समुदाय में तनाव फैला और गिरफ्तारी हुई। दूसरे केस में फेसबुक पर धमकी भरा कमेंट किया गया, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और आरोपी को जेल जाना पड़ा। एक और उदाहरण में फेक न्यूज शेयर की गई, जिससे दंगा भड़का और कई लोगों पर केस दर्ज हुए। कई बार लोग सोचते हैं कि फॉरवर्डेड मैसेज से कुछ नहीं होता, लेकिन कोर्ट में ऐसे मैसेज भी सबूत बनते हैं। एक केस में व्हाट्सएप चैट को कोर्ट ने एडमिसिबल माना और आरोपी को सजा सुनाई गई। इम्पर्सोनेशन यानी किसी और के नाम से पोस्ट करना भी अपराध है। ऐसे मामलों में सेक्शन 66C और 420 आईपीसी लागू होते हैं। सोशल मीडिया पर हर गतिविधि ट्रेस की जा सकती है। आपका आईपी एड्रेस, डिवाइस आईडी और लॉगिन हिस्ट्री सब रिकॉर्ड होता है। इसलिए मैंने नहीं किया कहना काफी नहीं होता। इन उदाहरणों से हमें सीखना चाहिए कि सतर्कता ही सुरक्षा है। सोच समझकर पोस्ट करें और दूसरों को भी जागरूक करें। आपका एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट समाज को सुरक्षित बना सकता है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम स्लाइड की ओर, जिसका शीर्षक है आउटरो लॉ मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि व्हाट्सएप मैसेज और फेसबुक पोस्ट पर गिरफ्तारी कैसे हो सकती है। हमने देखा कि कौन कौन से कानून लागू होते हैं और किन धाराओं के तहत कार्रवाई होती है। हमने समझा कि हेट कमेंट्स, रिलीजियस पोस्ट्स और फेक न्यूज कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हमने जाना कि मेजॉरिटी या माइनॉरिटी पहचान भी आपकी जिम्मेदारी को प्रभावित कर सकती है। अगर आपने खुद पोस्ट नहीं किया, फिर भी आप जांच के दायरे में आ सकते हैं। इसलिए डिजिटल सुरक्षा और कानूनी जागरूकता बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर आजादी है, लेकिन वो अनुशासन के साथ आती है। आपका एक पोस्ट समाज को जोड़ सकता है या तोड़ सकता है। इसलिए सोचिए, समझिए और फिर ही पोस्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही कानूनी विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लॉ मेड सिंपल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमें और बेहतर जानकारी देने की प्रेरणा देता है। हमारा उद्देश्य है आपको एम्पावर करना, जानकारी के जरिए, कानून के जरिए। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। सतर्क रहें, जागरूक बनें और जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का उपयोग करें।
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।